में कत्ल होने वाले पंजाब के 9 अफराद में से 4 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फैसलाबाद के मकतूल शेख माजिद की नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शेख माजिद कपड़े के पैसों की रिकवरी के लिए बलोचिस्तान गया था। दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वाले लाहौर के जुनैद इफ्तिखार की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। खानेवाल में गुलाम सईद के जस्ते खाकी पहुँचने पर अलमनाक वाक़या। गुलाम सईद का बाप बेटे की मैयत पहुँचने से चंद मिनट पहले इंतकाल कर गया। बाप बेटे की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे आबाई इलाके में अदा की जाएगी। गुजरात के नौजवान बिलावल की तदफीन आबाई गांव वीरोवाल में होगी। दुनियापुर के मकतूल दोनों भाइयों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। उस्मान तूर और जाबिर तूर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मोहम्मद आसिफ भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बना। 26 साल मकतूल मोहम्मद आसिफ की 1 माह पहले ही शादी हुई थी। गुजरावाला का मकतूल नौजवान साबिर हुसैन घर का वाहिद कफील था। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। बलोचिस्तान की क़यादत फोर्सेस के साथ खड़ी हो। बयानिया एक हो तो जंग जल्द जीत जाएंगे। भारत ने सामने से हमला किया तो उसे शिकस्त हुई, इसीलिए बुज़दिल दुश्मन अब छुपकर वार कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बेगुनाह जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। रहीम यार खान ने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। मुट्ठी भर मुल्क दुश्मन अनासिर अब नहीं बच सकेंगे। भारत की नफरत अंगेज सियासत क्रिकेट में भी आ गई। भारत की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की खुलकर मुखालफत। बांग्लादेश से इजलास की मुंतकली के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। भारतीय बोर्ड ने सालाना इजलास में शिरकत न करने के लिए रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत की इजलास में शिरकत न करने पर रुकन ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। ICC के चेयरमैन जय शाह ने भी लॉबिंग शुरू कर दी। अरकान की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। अदाकारा हुमैरा असगर को नमाज जनाजा के बाद लाहौर के इलाके क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकारा के भाई और बहनोई गुज़श्ता रोज़ मैयत को कराची से लाहौर लाए थे। हुमैरा असगर के चचा का कहना है, हुमैरा असगर के ख़ानदान से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं थे। वो अपनी मर्जी से कराची गई थी। घरों में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं। हुमैरा से काफ़ी अरसे से राबिता नहीं था। ये दुरुस्त है, घर वाले हुमैरा के शोबिस में जाने से खुश नहीं थे। हमारे दरमियान ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं था। दूसरी तरफ अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिना कत्ल की शवाहिद भी नहीं मिली। जंगबंदी मुज़ाकिरात के दौरान इजराइल की सफाकियत बढ़ गई। गाजा पर बमबारी से 24 घंटों में मजीद 82 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। वस्ती गाजा में तिब्बी सहूलियत मरकज़ पर हमले में 10 बच्चे शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली फ़ौज अब तक इमदाद की मुंतज़िर 797 अफराद को शहीद कर चुकी है। अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तूफान से मुतासरा टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा, सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी कराई। कहा, कई खानदानों ने अपने बच्चे खो दिए, ये एक नाकाबिले यकीन अलमिया है। मुतासरीन के दुख में शरीक हैं, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान, वार्निंग जारी। बारिशों की पेशगोई से टेक्सास, ओक्लाहोमा और मशरकी न्यू मैक्सिको के इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया। टेक्सास में हालिया सैलाब में हलाकतों की तादाद 120 से तजावुज़ कर चुकी, दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं।
ईरान ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए कड़ी शर्त रख दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमेरिका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला ना करने की जमानत भी देना होगी। अमेरिका ने ही मुज़ाकरात तोड़कर कार्रवाई का आगाज किया, इसलिए अब जरूरी है कि अमेरिका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करे। अमेरिका के हालिया हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तनसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम ऐसा कौमी सरमाया है जिसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर ने भारत पर 10% टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। ब्रिक्स का क़याम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर कमजोर करने के लिए किया गया। दूसरी तरफ ब्राज़ील की अमरीकी सदर की टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी। ब्राज़ीलियन सदर ने कहा अमरीका ने 50% महसूलात आयद किए तो ब्राज़ील भी अमरीकी अशिया पर 50% टैरिफ आयद करेगा। लुइस दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप को आलमी तिजारती तंजीम से रुजू करने की भी धमकी दी। लबनान ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि अमन में और ताल्लुकात की बहाली में फ़र्क होता है। अमन का मतलब जंग का खात्मा है, जबकि इसराइल से ताल्लुकात लबनान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं। लबनानी सदर का इसराइल से जनूबी लबनान के 5 इलाके खाली करने का मुतालबा। कहा हिजबुल्लाह को ताकत के जरिए गैर मुसल्लह नहीं किया जाएगा। म्यांमार की फौज का अपने ही गांव पर फजाई हमला। इमारत पर बमबारी से 23 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 4 बच्चे शामिल। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। म्यांमार में फरवरी 2021 में फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका का गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग, विफाकी इमदादी प्रोग्रामों को रोकने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए 15 से ज्यादा विफाकी इमदादी प्रोग्रामों को रोकने का ऐलान किया, जो प्रोग्राम सेहत, तालीम, ज़राअत और इंसाफ के शोबों से मुतल्लिक हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अब गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के खर्च पर फवायद नहीं ले सकेंगे। अमरीका को मजमूई तौर पर $40 अरब की बचत होगी। बरतानिया की मईशत मुसलसल दूसरे महीने सुकड़ गई। मई में बरतानवी GDP में 1% कमी हुई। बरतानिया के दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक मई में सनती पैदावार 9% गिरी। तामीरात का शोबा भी 6% सुकड़ गया।